दर्शकों नमस्कार। देश न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव सामान्य वार्डों में होंगे। ओबीसी वार्डों में चुनाव पर लगी रोक। कॉलेज में तैयार किया जा रहा है स्ट्रांग रूम। नगर में प्रथम बार हो रही गौ कथा की तैयारियों की बृहद बैठक केशव सत्संग भवन में हुई। 21 दिसंबर से पोथी यात्रा के साथ होगा शुभारंभ। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की व्यापक तैयारियां। गोरवाल छात्रावास में हुई बृहद बैठक। माहेश्वरी धर्मशाला में 26 दिसंबर से होगा कथा शुभारंभ। और इंडो नेपाल चैंपियनशिप के दूसरे दिन रोचक मुकाबलों के साथ हुआ समापन। खिलाड़ियों को पदक वितरित किए गए। अब समाचार विस्तार के साथ। पंचायत चुनाव सामान्य वार्डों में होंगे। ओबीसी वार्डों में चुनाव पर रहेगी रोक। कॉलेज में तैयार किया जा रहा है स्ट्रांग रूम। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह नई व्यवस्था दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी वार्ड के चुनाव पर रोक लगाई है, यानी शेष सामान्य वार्डों में पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं। महाविद्यालय में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है। यहां मंदसौर क्षेत्र का स्ट्रांग रूम तैयार किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वहां स्ट्रांग रूम का निर्माण कर वहां जो आवश्यक गतिविधि है वह की जा रही है और कुछ निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने कवरेज करते हुए पीडब्ल्यूडी के यहां ठेकेदार हरिराव जाधव से इस बारे में जानकारी ली है। काय की तैयारी चल रही है और ये जिला जिसके पंचायतों के चुनाव के लिए स्ट्रांग रूम तैयार हो रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। उसका काम करवा रहे हैं। क्या चल रहा है? ये खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं, ईंट की जोड़ाई करके ब्रिक मेसनरी करके उसका प्लास्टर करके पैक करना उनको। कब से तैयार शुरू होंगे? नहीं, 4 दिन हो गए हमको आज काम करते करते। हाँ, कहाँ पे कर रहे हैं ये रूम नंबर 41, 42, सामने 43 और 45। कब है चुनाव को जानकारी? नहीं, चुनाव की जानकारी अपने को नहीं है। आपका नाम? हरिराव जाधव, ठेकेदार हूँ पीडब्ल्यूडी का। नगर में प्रथम बार हो रही गो कथा की तैयारियों की वृहद बैठक केशव सत्संग भवन में हुई। 21 दिसंबर से पोथी यात्रा के साथ होगा गो कथा का शुभारंभ। आगामी 21 से 27 दिसंबर तक रामानुज के खानपुरा में आयोजित श्री गो भक्तमाल कथा की तैयारियों को लेकर शनिवार की शाम केशव सत्संग भवन खानपुरा में एक वृहद बैठक का आयोजन हुआ। अध्यक्षता श्री खाटू श्याम मंदिर के अध्यक्ष शिवकरण प्रधान ने की। यहां इस अवसर पर कथा आयोजन की प्रस्तावना पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा ने प्रस्तुत की। आचार्य पंडित सुदर्शन ने गो कथा व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले पूज्य संत दशरथानंद जी सरस्वती महाराज का परिचय दिया। इस अवसर पर यहां आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र अग्रवाल ने आयोजन से संबंधित तैयारियों से उपस्थित महानुभावों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर को प्रातः पशुपतिनाथ मंदिर से पोथी यात्रा निकलेगी, जो खानपुरा सत्संग भवन मार्ग होते हुए रामानुज कोट पहुंचेगी, जहां कथा का शुभारंभ होगा। बैठक में नगर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने यह कवरेज किया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष अग्रवाल तथा पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा व पंडित सुदर्शन आचार्य से और चर्चा भी की है। रामानुज कोट खानपुरा जो मंदिर है वो ब्रह्मलीन लो काटो फिर से लोना है। सूर्य प्रकाश जी, आप बताएं कि आपने इस तपोभूमि को ही क्यों चुना रामानुज कोट को? गौ कथा के लिए रामानुज कोट मंदिर इसलिए चयन हुआ है कि हमारे दशपुर के मूर्धन्य विद्वान पूज्यपाल ब्रह्मलीन श्री मधुसूदन जी आचार्य हुए हैं। उनकी तपस्या स्थली भी रही, साधना स्थली भी रही और मंदसौर दशपुर के बड़े मूर्धन्य विद्वानों में वो माने जाते थे। और उन्होंने कई संस्कृत के विद्यार्थियों को तैयार किया है, कई विद्वानों को उन्होंने संस्कृत की शिक्षा दी है। जैन से साध्वी जैन मुनियों ने भी उनसे दीक्षा संस्कृत की अध्ययन किया और भी कई ब्राह्मण बालक भी उनके
द्वारा तैयार हुए हैं। बड़े विद्वान के रूप में वो लोग आज धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो उनकी साधना इसलिए तपोस्थली रही है, इसलिए रामानुजकोट मंदिर का ही चयन गौ कथा के लिए चुना है। पशुपतिनाथ महादेव की इस धरा पर मंदसौर नगर में पहली बार गौ कथा का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन खानपुरा स्थित रामानुजकोट मंदिर पर होगा, जो कि लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। साउथ शैली में यह मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर 4 बुर्ज, गरुड़ स्तंभ, पर्णकुटी, तुलसी वन, गौशाला और भगवान वेंकटेश की चल मूर्ति है। लक्ष्मी नारायण भगवान का यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। इसकी बड़ी महिमा है, बहुत चमत्कारिक यह मंदिर है। यहीं पर गौ माता की कथा का हम सब लोग मंदसौर के सभी सदस्य रसास्वादन करेंगे। कथा व्यास हमें भगवान श्री दशरथानंद जी सरस्वती नीमच जिले के खीरमालिया गांव से हैं, वो हमें कथा का रसपान कराएंगे। आपको शुभ नाम आचार्य जी? मंदसौर शहर भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में प्रथम बार गौ कथा का आयोजन होने जा रहा है। खानपुरा भावसार धर्मशाला के समीप श्री रामानुजकोट मंदिर परिसर में इस कथा का आयोजन होगा। 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित 7 दिवसीय कथा, जो गौ कथा वाचक है पंडित दशरथानंद जी, वे उनके मुखारविंद से कथा का वाचन होगा। गौ माता पर आधारित कथा मंदसौर शहर में पहली बार होने जा रही है और 21 दिसंबर मंगलवार को प्रातः 10 बजे भूत भावन भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर से कथा स्थल रामानुजकोट मंदिर तक पोथी यात्रा निकलेगी, जिसमें हमारे अनेक संतगण पोथी यात्रा में सम्मिलित होंगे। मंदसौर शहर की और आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक समाचार देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि गौ कथा पहली बार आयोजन होने जा रहा है। आप सभी धर्मालुजन प्रतिदिन 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित गौ कथा के आयोजन में उपस्थित होंगे। दोपहर 12 से 4 बजे तक यह कथा का आयोजन होगा और 21 दिसंबर को प्रातः 10 बजे पोथी यात्रा भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से निकलेगी, उसमें भी सपरिवार पधारे। विशेषकर मातृशक्ति से भी मैं अनुरोध करूंगा कि पोथी यात्रा के दौरान कलश यात्रा भी निकलेगी। कलश यात्रा में आप सभी सम्मिलित होकर इस आयोजन को सफल बनावे। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन की व्यापक तैयारियां। पोरवाल छात्रावास परिसर में हुई वृहद बैठक। माहेश्वरी धर्मशाला में 26 दिसंबर से होगा कथा शुभारंभ। आगामी 26 दिसंबर से माहेश्वरी धर्मशाला नयापुरा रोड पर श्रीमद् भागवत भक्ति महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधान यार डिस्टर्ब हो जाते हैं, चलो। आगामी 26 दिसंबर से माहेश्वरी धर्मशाला नयापुरा रोड पर श्रीमद् भागवत भक्ति महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। कथा व्यासपीठ पर आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री कथा प्रवचन करेंगे। इसी आयोजन की तैयारियों को लेकर आज तेलिया तालाब के नजदीक पोरवाल छात्रावास परिसर में एक वृहद बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री, श्री खाटू श्याम मंदिर के अध्यक्ष शिवकरण प्रधान, श्रीमती पुष्पा भंडारी, अनीता दीदी सहित नगर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। यहाँ इस अवसर पर आचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मंदसौर नगर में, जो कि एक धर्म पोषक नगर है, युवाओं के लिए सन्मार्ग का वातावरण निर्मित होगा। और इस कथा की मुख्य विशेषता यही है कि कथा की पूरी आयोजन की तैयारियों को युवा वर्ग ने अपने कंधों पर यह महत्वपूर्ण दायित्व लिया है। पुष्पा भंडारी तथा श्री शिवकरण प्रधान ने भी यहाँ अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य यजमान पंडित अशोक शर्मा ने आचार्य श्री देवेंद्र शास्त्री का स्वागत किया। इस अवसर पर आरंभ में कथा की रूपरेखा और स्वागत भाषण समिति के सचिव प्रकाश सिसोदिया ने दिया। समिति के संयोजक प्रीतेश चावला ने अंत में आभार प्रकट किया। संचालन ब्रजेश जोशी ने किया। आप युवाओं को इस भागवत भक्ति महोत्सव से जोड़ें और यह सारा आयोजन युवाओं के माध्यम से किया जा रहा है।
मैं बताना चाहूँगा कि श्री भागवत भक्ति महोत्सव का जो आयोजन हम कर रहे हैं 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक श्री माहेश्वरी भवन में यह आयोजन किया जा रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज आप सभी को हम आमंत्रित किया गया है। श्री नारायण भक्ति संघ मंदसौर के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन दिनांक 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक माहेश्वरी धर्मशाला में किया जाना है। इस के लिए आज व्रत बैठक का आयोजन किया गया था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य देवेंद्र शास्त्री जी धारेखेड़ी उनके मुखारबिंद से ये कथा संपन्न होगी। इसके लिए आयोजन समिति की बैठक आज रखी गई थी। कैसे कैसे कार्यक्रम में आगामी समिति की सूचनाएं, क्या दायित्व, ये सब आज रखने का करा गया है। और पोथी यात्रा और कलश यात्रा भी निकलेगी बालाजी मंदिर, तलाई वाले बालाजी मंदिर से रेड क्रॉस मेडिकल से होते हुए गांधी चौराहे से बस स्टैंड बालाजी से माहेश्वरी धर्मशाला, इधर से पूरा होते हुए पोथी यात्रा और कलश यात्रा निकलेगी। भागवत कथा का समय क्या रहेगा? भागवत कथा का समय दिन के 12:15 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक रहेगा और पोथी यात्रा का समय सुबह 10:15 बजे तलईवाला बालाजी। इंडो नेपाल चैंपियनशिप के दूसरे दिन रोचक मुकाबलों के साथ हुआ समापन। खिलाड़ियों को पदक वितरित किए गए। जिला स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के संयोजन में आयोजित इंडो नेपाल चैंपियनशिप के द्वितीय दिवस विभिन्न आयु वर्ग में मैच संपन्न हुए। लगातार तीसरी बार मंदसौर में आयोजित हो रहे इंडो नेपाल मैच का आनंद लेने शहर कोतवाली टीआई अमित सोनी, वाईडी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक, जिला खेल अधिकारी विजेंद्र देवड़ा, समाज सेवी भगवान दास होतवानी, दिलीप तेवाणी नयापुरा रोड स्थित माहेश्वरी धर्मशाला पहुंचे। उन्होंने आयोजन की प्रशंसा की। इस दौरान प्रतियोगिता संयोजक विजय कोठारी, मीडिया प्रभारी सुरेश भाटी, मार्शल आर्ट एकेडमी के संयोजक गगन कुरील विशेष रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर अतिथियों ने मैचों के उपरांत चुनिंदा खिलाड़ियों को पदक व प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया। यहां अतिथियों ने अपने संबोधन में इस आयोजन के लिए सभी को बधाइयां दी। आरंभ में अतिथियों का स्वागत श्री विजय कोठारी, श्री भाटी, गगन कुरील, दिनेश चंदवानी, सैयद आफ्ताब आलम, अशोक माली, असलम खान, जगदीश सोलंकी, जसवंत सिंह, दीपक प्रजापति आदि ने किया। प्रतियोगिता के द्वितीय दिवस जिला खेल अधिकारी श्री विजेंद्र देवड़ा भी इसमें शामिल हुए और उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया।